जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको यदि कल भारत में रात को कई लोगों के रोने की आवाज आ रही होगी तो इसमें आप यकीन मानिए आपको अपने कानों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि देश में कल कई सारे लिबरल्स रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने जिन भी मूवीज को प्रोपेगेंडा मूवी बताया था, नफरत फैलाने वाली मूवी बताया था, ऐसी मूवी बताया था जो कि मेल मस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट कर रही हैं, जितनी भी ऐसी मूवीज को उन्होंने बताया था ना 2022 की, उन मूवीज को लगभग सभी को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। और ये नॉमिनेशन भी उनको कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर में मिला है। मानिकचंद गुटखा बेचने वाले कोई भारतीय अवार्ड में नहीं मिला है, जो कि पता नहीं 10-15 तरह के प्रायोजकों के साथ चलते हो। अगर मैं यहाँ पर मूवीज की बात करूं तो यहाँ पर सीधे तौर पर आरआरआर तो चली रही है इस दौड़ में। चैलो शो जो कि भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है वो भी गई है, लेकिन इसके अलावा गंगूबाई कठियावाड़ी के अलावा कश्मीर फाइल्स, कांतारा, ऐसी मूवीज जैसे कि विक्रांत रोना, इन सभी मूवीज को एंट्री मिली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर हम कांतारा, कश्मीर फाइल्स, आरआरआर, इन तीन मूवीज के बारे में ही बात करें तो इन तीनों ही मूवीज को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। आरआरआर को तो चलिए फिर भी एक हद तक कम करना पड़ा था, लेकिन कांतारा और साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स को तो कई लोगों ने, मतलब कश्मीर फाइल्स को तो टोटली प्रोपेगेंडा मूवी बता दिया था, वहीं कांतारा को भी कई लोगों ने एक रिग्रेसिव मूवी बताया था, मतलब पीछे की तरफ धकेलने वाली मूवी बताया था कि ये तो पिछड़े जमाने को दिखाने वाली मूवी है, शायद इन लोगों के लिए गहराइयां आगे बढ़ने वाली मूवी रही होगी। तो इस ऐसी मूवीज को ऑस्कर कल की डेट में मिले ना मिले उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मूवीज का वहां तक पहुंचना, शॉर्टलिस्ट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात तो कश्मीर फाइल्स के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को दुनिया के सामने दिखाया था, और जिस तरीके से इजराइल के फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने गोवा फिल्म फेस्टिवल में आके कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, नफरत फैलाने वाली मूवी इसको करार दिया था, ये उन जैसे लोगों के मुंह पे भी एक जोरदार तमाचा है जो कि इस मूवी को सिर्फ एक मूवी के तौर पर देख रहे थे, जबकि ये एक पूरी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि 1990 के दशक में क्या कुछ हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर घाटी। दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री या उसमें काम करने वाले फिल्म मेकर्स का सपना होता है कि उनकी फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिले, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक भारत की किसी भी फिल्म को यह अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हर साल किसी ना किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया है, लेकिन फाइनल राउंड में जाने से पहले ही ये फिल्में बाहर हो जाती हैं। लेकिन इस साल भारतीय सिनेमा ऑस्कर में धूम मचा रहा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की 10 फिल्में फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं, जहां से अवार्ड जीतने वाली फिल्मों का चयन किया जाना है। यह हर हिंदुस्तानी के लिए इस समय गर्व की बात है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए सम्मान की बात है, और इतना ही नहीं, ये काम करने वाले फिल्म मेकर्स को प्रोत्साहित करने वाला भी। 95 ऑस्कर अवार्ड्स के फाइनल राउंड में जिन भारतीय फिल्मों ने जगह बनाई है उसमें एस एस राजमौली की आरआरआर, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई कठियावाड़ी, विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स, ऋषभ शेट्टी की कांतारा, पानलेन की चैलो शो, आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, सुदीप किच्चा की विक्रांत रोना, तमिल फिल्म इराविड निजल, मराठी फिल्म मी वसंतराव और तुझे साथी काही का नाम शामिल। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लायक 301 फीचर फिल्मों की एक रिमाइंडर लिस्ट जारी करी। इनमें भारत की इन 10 फिल्मों को बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर कैटेगरी की कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरह अब ये फिल्में ऑस्कर अवार्ड्स के फाइनल नॉमिनेशन में जा सकती हैं। चैलो शो और आरआरआर पहले से ही शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत की इन 10 फिल्मों के पास ऑस्कर अवार्ड जीतने का पूरा मौका है। इसमें 8 को ये मौका दोबारा मिला है, जबकि पहले से शॉर्टलिस्टेड फिल्म चैलो शो और आरआरआर की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। ऑस्कर जूरी मेंबर्स इन सभी 301 फिल्मों को देखेंगे। इसके बाद उनकी वोटिंग के आधार पर हर कैटेगरी में टॉप फिल्मों या कलाकारों का चयन किया जाएगा। वोटिंग की प्रक्रिया 11 से 17 जनवरी तक चलेगी। 24 जनवरी को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 13 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली 95वीं ऑस्कर सेरेमनी के दौरान विजेता फिल्मों और कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारत की तरफ से गुजराती फिल्म चैलो शो, जिसका कि अंग्रेजी नाम द लास्ट फिल्म है, उसको ऑस्कर के लिए ऑफिशियल नॉमिनेट किया गया है। इसे पानलेन ने निर्देशित किया है। भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी नॉमिनेट की गई चैलो शो से पहले एस एस राजमौली की फिल्म आरआरआर और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा बहुत ज्यादा थी। इसमें ज्यादातर लोगों को लगा था कि आरआरआर को जरूर नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन दक्षिणपंथी धड़े को लगता था कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद अभी भी चल रहा है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैलो शो को नॉमिनेट करके इस बहस पर ही विराम लगा दिया था। हालांकि आरआरआर के मेकर्स ने अपने बूते पर इस फिल्म को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए भेजा था। इतना ही नहीं, कई प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड्स भी राजमौली और टीम की झोली में गिर चुके हैं, जो कि इस मूवी को ऑस्कर की तरफ मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट में द कश्मीर फाइल्स का नाम शामिल होने के बाद इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री इतने खुश हुए कि उन्होंने एक भ्रामक ट्वीट कर दिया।
इससे ये लग रहा था कि उनकी फिल्म ऑस्कर की अंतिम लिस्ट में शामिल हो गई है, जबकि सच ये है कि अंतिम लिस्ट के लिए चयनित होने वाली फिल्मों की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। विवेक ने ट्विटर पर लिखा कि बड़ी घोषणा, द कश्मीर फाइल्स को अकेडमी अवार्ड्स की पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये ऑस्कर 2023 में जाने वाली 5वीं भारतीय फिल्म है। सभी को ऑल द बेस्ट। ये भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी बात है। इसके अलावा विवेक ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर सभी कलाकारों को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये तो बस शुरुआत है और आगे भी देखते जाओ, आपका आशीर्वाद की जरूरत है। वहीं कन्नड़ फिल्म कांतारा के भी शॉर्टलिस्ट होने के बाद इसके एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने ट्विटर पर लिखा कि हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कांतारा ने ऑस्कर की 2 कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमें इस यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के समर्थन की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो कांतारा और कश्मीर फाइल्स पिछले साल की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली फिल्में हैं। इन दोनों फिल्मों को रिलीज के वक्त कोई शोर नहीं था, लेकिन बाद में अपने कंटेंट और एक्टिंग के दम पर इन फिल्मों ने इतिहास कायम कर दिया। दोनों फिल्में बहुत कम बजट में बनी हैं, लेकिन इनकी कमाई कई गुना ज्यादा है। 20 करोड़ रुपए की लागत में बनी द कश्मीर फाइल्स ने 341 करोड़ रुपए, तो 16 करोड़ की लागत में बनी फिल्म कांतारा ने 410 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके हर किसी को हैरान कर दिया था। वहीं अब जबकि इन मूवीज को नॉमिनेशन मिल चुका है, तो ऐसे में जो लोग इन मूवी से जुड़े हुए हैं उन सभी का गुस्सा जो है वो भी निकलकर सामने आने लगा है। दरअसल आज द कश्मीर फाइल्स अपने ऑस्कर के सफर में एक कदम आगे बढ़ी। विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई इस मूवी पर कई लोगों ने आरोप लगाए थे कि एक बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा वाली मूवी है। तो वहीं अब एक मीडिया संस्थान को दिए गए साक्षात्कार में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा लगता है कि कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सभी आलोचनाओं का जवाब है। इसके साथ मिथुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए द कश्मीर फाइल्स को स्टेज पर प्रोपेगेंडा फिल्म बुलाने वाले नदाव लेपर्ड को भी लताड़ लगाई। मिथुन बोले कि फिल्म को अश्लील और प्रोपेगेंडा कहने वाली जूरी को भी आज जवाब मिल गया है। लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को पसंद किया है और ये उसी की प्रतिक्रिया है। दरअसल गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल के समापन पर जूरी हेड नदाव लेपर्ड ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया था। मिथुन ने बेहद सधे हुए तरीके से आगे बोलते हुए कहा कि मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जब एक फिल्म को थिएटर में अनुमति नहीं दी जाती पर वो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाती है। मैं सभी अन्य शॉर्टलिस्ट हुई फिल्मों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जब इतनी सारी भारतीय मूवीज को एक साथ ऑस्कर के लिए चुने जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। यहां तक भी कई मूवीज नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बेस्ट चांस है एक मूवी अपनी नाम करने का, और कहीं ना कहीं शायद इसीलिए आज की डेट में हम बात कर रहे हैं तो ये बातें और भी व्यापक तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको कि हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आप कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी की बात कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी थी जिसमें कि हिंदुओं के पलायन को जिस तरीके से दिखाया गया था वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मार्मिक था और लोगों की आंखें खोलने वाला भी था। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आज की डेट में हम जब भी बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो व्यापक तौर पर चीज़ें चली रही हैं। खैर, जो भी कुछ चीज़ें हैं, ऑस्कर के लिए इन सभी मूवीज़ को हार्दिक बधाइयाँ। अगर ये जीत के लाएंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।